सहाफ़ी असद तूर को गिरफ्तार हुए 19 दिन गुजर गए हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इतना ज़्यादा कठिन और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इस केस को अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो आपको उसकी पेचीदगी के बारे में बड़ा ही एहसास होगा कि एक ऐसा केस जिसकी FIR ही रिकॉर्ड पे नहीं है और उसके अंदर जो शख्स है गिरफ्तार, उसको 19 दिन हो गए हैं, उसकी बेल नहीं हो पा रही। अभी तक हुआ क्या है जी? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है कि ट्रायल कोर्ट को असद अली तूर की दरख्वास्त जमानत को कल 16 मार्च को सुनने का हुक्म दे दिया है। 14 मार्च को स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद अशफाक हुसैन की बीमारी की वजह से अदालत में पेश न होने पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी थी। यानी कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ना पेश हों, आ जाएं तो उनकी मर्जी, ना आए तो उनकी मर्जी, केस फिर आगे उसमें तारीख डलती रहेगी। यही नहीं, ये भी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो जिन्होंने फैसला देना होता है वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके से आगे डिले कर देते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने इससे पहले केस सुनने से ये कहकर माजरत कर ली थी कि मैं जमानतों की केस की वजह से मसरूफ हूं, और फिर 6 दिन तक उन्होंने समाअत मुलतवी कर दी थी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने के लिए केस की समाअत में फिर उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौये की दफात आयद की गई हैं, हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया कि जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हो रही है। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी दौरान समाअत इस बात का एतराफ किया कि असद तूर पर FIA में लगाई गई पीका की दफात 9, 10 और 24 लागू ही नहीं होती। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स और अटॉर्नी जनरल के इतराफ के बावजूद हमने देखा असद तूर अभी तक 19 दिन हो गए हैं हिरासत के अंदर है, उनकी बेल नहीं हुई है, और यही नहीं, उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही है उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। सो ये चीज़ पूरे केस की इस वक्त की डेवलपमेंट है। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें से हमने किसी से भी कोई इस केस के बारे में बात तक नहीं सुनी। इसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, मुकम्मल तौर पे खामोशी है। एक दहशतगर्द की तरह धक्के देकर गाड़ी में असद को बिठाया जाता है और कैमरे की आंखें महफूज कर लेती है। जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी असद को एक दफ़ा तशद्दुद किया था, और जो सारे आज हुकूमत के अंदर हैं ये बड़ी तुंदही से सपोर्ट के लिए गए थे, और उस वक्त उनको लगता था कि ये जमहूरियत के चैम्पियन हैं, और ये ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो है इस्तेमाल किए गए थे। सो अब हमने देखा है कि जब उनकी गवर्नमेंट आई है तो कोई भी एक झूठे मुंह कोई एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा किया गया है, बोला गया, या ये जानने की कोशिश की गई हो कि असल में केस क्या है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता असद। यही सियासत है जी, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीड मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।